राग के इश्क विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटेधर आचार्य प्रश्री भाषुचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंतास्ता के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत अनंत ज्ञानी हमें सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से बोध दिया। समय समय पर जब जब संसार के अंदर इस धरती पर अन्याय अत्याचार चरम सीमा तक पहुंचा है, तब तब महापुरुषों का जन्म हुआ है और कोई ना कोई एक क्रांतिकारी कदम उन महापुरुषों ने उठाया है, जिसके कारण से जिन शासन की जो गरिमा है वो वैसे के वैसे बनी रहे। भगवान महावीर स्वामी का ये शासन निरंतर 21,000 वर्ष तक नदी की धारा के समान चलता रहेगा। एक समय ऐसा आया था कि जिस समय औरंगजेब का वो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस कि जहां पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत ज्यादा राजनीतिक उटक पटक चल रही थी। आगम 6-6 महीने तक होली के जैसे जलाए गए, बहुत ज्यादा अन्याय अत्याचार शोषण सब जगह पर चल रहा था। ऐसे समय में विक्रम संवत 1765 भाद्रवा 13 के दिन एक बालक का जन्म हुआ लांबिया गांव के अंदर, और उस बालक का जन्म विजय के साथ हुआ, इसलिए उस बालक का नाम रखा गया जयमल। आत्मबंधु, जन्म का प्रसंग तो आज नहीं है, लेकिन आज प्रसंग है आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब का स्मृति दिवस नरसिंह चौदस, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में नागौर की धरती के लिए बहुत ही पुण्य का विषय है कि ऐसी पुण्यशाली धरती कि जहां पर आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब निरंतर 13 वर्ष तक स्थिरवास रहे। 13 वर्ष तक उनके पुण्य पुंज के पुद्गल उस क्षेत्र को लाभ प्राप्त होता रहा और निकट में राजा महाराजाओं को भी बोध मिलता रहा। जैन अजैन सभी को धर्म की धारा से जोड़ने वाले, सप्त कुव्यसनों का त्याग कराने वाले, चाहे वो मोहम्मद शाह हो, चाहे बहादुर शाह हो, चाहे कोई भी राजा महाराजा हो, जो व्यसनों के अंदर धुत रहते थे, उनको बोध देकर के वास्तव में एक राजा का कर्तव्य क्या होता है उसका बोध भी आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने दिया। और जहां पर अराजकता फैली हुई थी वहां पर भी बोध दे करके उन सभी को धर्म के मार्ग की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। आत्मबंधु, विक्रम संवत 1788 मिक्सर व दूज के दिन मेड़ता शहर में इस युवक ने दीक्षा अंगीकार की। आत्मबंधु, संकल्प के ऐसे धनी जिनका संकल्प हर क्षेत्र में इतना सुदृढ़ था, मात्र एक प्रवचन सुनकर के वैराग्य को प्राप्त करने वाले, और एक प्रवचन सुनते ही वैराग्य तो प्राप्त हो गया, लेकिन फिर से शुभ चिंतन कि घर गृहस्थी में रहते हुए मैं इस भाव को ब्रह्मचर्य की भावना को शुद्ध रूप से पालन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे संयम अंगीकार करना चाहिए, मुझे गृहस्थ का त्याग करना चाहिए। और तुरंत वहां पर खड़े होकर के संयम के लिए याचना करने लगे। आचार्य श्री बुधर जी महाराज साहब से रिक्वेस्ट करने लगे कि भगवान मुझे संयम अंगीकार करना है, मुझे दीक्षा मंत्र दे दो। लेकिन क्योंकि प्रतिक्रमण कंठस्थ करना अनिवार्य था, गुरु ने कहा कि जब तक प्रतिक्रमण कंठस्थ नहीं होता तब तक दीक्षा मंत्र दे नहीं सकते। और उन्होंने संकल्प कर लिया कि जब तक प्रतिक्रमण कंठस्थ नहीं होता तब तक नीचे नहीं बैठूंगा। और एक पैर पर खड़े खड़े मात्र 3 घंटे के अंदर प्रतिक्रमण कंठस्थ कर लिया। इतने सुपर टैलेंटेड महापुरुष को आप अब पिछले 1000 वर्ष के इतिहास में भी अगर उठा करके देखोगे तो आपको मिलेंगे नहीं। बुद्धि इतनी तीक्ष्ण कि मात्र 3 घंटे के अंदर प्रतिक्रमण कंठस्थ कर लिया। और उसके बाद अपने गुरु से आचार्य श्री बुधर जी महाराज साहब से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि भगवान अब तो प्रतिक्रमण आता है, क्या दे दो? दीक्षा दे दो। गुरु महाराज ने कहा अब तो सांझ हो चली है,
सायंकालीन के समय में दीक्षा नहीं देते, अगले दिन प्रातःकाल जब सूर्य उदय होगा उसके बाद देखेंगे। आत्मबंधुओं, दीक्षा के लिए आज्ञा की आवश्यकता होती है, या तो राजाज्ञा या परिवार की आज्ञा, संघ की आज्ञा से संयम अंगीकार किया जाता है। और परिवार वालों को जब पता चला कि जयमल जी दीक्षा लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो परिवार वाले सभी आए, मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तो फिर से संकल्प कर लिया कि जब तक दीक्षा की आज्ञा नहीं मिलती तब तक मुंह में अन्न जल नहीं लूंगा। आत्मबंधुओं, ऐसे साधक कहाँ मिलेंगे? एक संकल्प के ऊपर दूसरा संकल्प, दूसरे के ऊपर तीसरा संकल्प, संकल्प इतना सुदृढ़ कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो रुकेंगे नहीं। अगर आप अपने जीवन में मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप क्या करते हो? निराश हो जाते हैं, गिव अप कर लेते हो कि इतनी मेहनत कर ली फिर भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ और सोचेंगे। या बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ और भी नहीं सोचते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जयमल जी हारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मन के अंदर चिंतन किया कि मेरा संकल्प इतना सुदृढ़ है कि मैं किस्मत को हराऊंगा। आप क्या करते हो? अपने किस्मत को दोष दोगे और कहोगे मेरे किस्मत में ऐसा ही लिखा था इसलिए मैंने इतना ही किया। लेकिन जयमल जी ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प किया, मेरे भाग्य का निर्माता मैं स्वयं हूँ और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा। और उसी समय उन्होंने संकल्प किया कि जब तक दीक्षा की आज्ञा नहीं मिलती तब तक अन्न जल का त्याग कर लूंगा। आखिर में परिवार वालों को हारना पड़ा। संयम के लिए, दीक्षा के लिए आज्ञा तो मिल गई, आज्ञा भी ले ली, दीक्षा भी ले ली। और दीक्षा लेते ही पहला चिंतन, मेरे गुरु 5 के पढ़ने 5 की तपस्या करते हैं और इतनी उग्र तपस्या करते हैं, और मैं चिंतन कर रहा हूँ कि जब तक मेरे गुरु की छत्र छाया रहेगी तब तक मैं एकांतर की तपस्या करूंगा। निरंतर 16 वर्ष तक एकांतर की तपस्या की, जिनके जीवन में ज्ञान भी था, ध्यान भी था, जप भी था, तप भी था। चिंतन करो आत्मबंधुओं कि हमेशा अप्रमत्त रहने वाले ऐसे साधक दीक्षा लेते ही शुभ संकल्प कर लिया कि मेरे ऊपर जब तक गुरु की छत्र छाया रहेगी तब तक मैं एकांतर की तपस्या करूंगा। 16 वर्ष तक निरंतर तपस्या चलती रही, और जब गुरु की छत्र छाया उठ गई, मन में चिंतन किया कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक मुझे क्या करना चाहिए? और पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तब तो ये पार्थिव देह ऐसे ही पड़ा रहेगा। गुरु के बॉडी को देख करके मन में ये शुभ चिंतन हुआ और उन्होंने संकल्प किया कि जब तक मेरे शरीर में चेतना है तब तक मैं आड़ा आसन नहीं करूंगा। आत्मबंधु, ऐसे साधक जिन्होंने 50 वर्ष तक आड़ा आसन नहीं किया, एक संकल्प पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही क्या कर दिया? दूसरा संकल्प ग्रहण कर लिया। 16 वर्ष तक बेले बेले पालना, 2 वर्ष तक तेले तेले पालना, 3 वर्ष तक 5 के पालने, 5 की तपस्या, जिन्होंने जीवन के अंदर कितनी अठाइयां की थी? आत्मबंधुओं, 40 अठाइयां की थी, 20 मास खमन और 10 द्विमास खमन। आत्मबंधुओं, एक बार तो ऐसा हुआ कि 90 दिन तक अभिग्रह युक्त तपस्या की। मन के अंदर संकल्प था कि जहां पर यतियों का बोलबाला चलता था, ऐसी परिस्थिति थी कि जब सच्चे साधु अगर विचरण के लिए आते, उनको धोखे से घर के पिछवाड़े में बुला करके, गोचरी के बहाने बुला करके अंदर जिंदा गाड़ देते थे, जिंदा जला देते थे। साधुओं को विचरण करने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होता था। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जयमल जी महाराज साहब ने आगम के ऊपर चर्चा करते हुए संकल्प कर लेते थे कि जब तक चर्चा में विजय प्राप्त नहीं होती तब तक मुंह में अन्न जल नहीं करते। और ऐसे एक बार 90 दिन तक चर्चा चली और वो 90 दिन तक तपस्या करते रहे। आत्मबंधुओं, जिन्होंने मात्र 3 वर्ष के अंदर 32 आगम कंठस्थ कर लिए। आप चिंतन कीजिए कि अगर आपको 32 आगम में 32 लाइन भी अगर पढ़नी हो, कंठस्थ करना हो, कितना समय लगता है? चिंतन कीजिए कि वो महापुरुष जिनकी बुद्धि इतनी तेज कि मात्र 3 वर्ष के अंदर, और एक बार तो जो 5 उपांग सूत्र है, तो पुफिया, पुफचूलिया, वणिदशा आदि जो उपांग सूत्र है,
मात्र 3 घंटे में 8 सूत्र कंठस्थ कर लिए। ऐसे महापुरुष का आज स्मृति दिवस। आत्मबंधु, ऐसे ही संयम की धारा चलती रही, संयम की यात्रा चलती रही। अनेक क्षेत्रों में, चाहे पिपाड़ हो, पोखरण हो, फलोदी हो, लाडनू हो, जैसलमेर हो या नागौर हो, हर क्षेत्र में जहां जहां यज्ञों का बोलबाला चल रहा था, अनेक क्षेत्रों में विचरण करते हुए मारवाड़ मेवाड़ के क्षेत्रों को खोला। आत्मबंधु, विक्रम संवत 1805 में वैशाख सुद तीज अक्षय तृतीया के दिन जयमल जी महाराज साहब को आचार्य पद प्रदान किया गया। और विक्रम संवत 1841 में जब नागौर का चातुर्मास था, 76 की उम्र थी, उस उम्र में मन के अंदर चिंतन किया, पहले जैसा अब शरीर न रहा, बॉडी नेवर रिमेन्स द सेम। मन में चिंतन किया कि मुझे अब ये तो शरीर है, शरीर का पुद्गल का धर्म है, ये तो विनाश की ओर ही आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन मुझे आत्म धर्म की जागृति के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा चिंतन करते हुए, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता को देखते हुए, बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्होंने चिंतन किया कि मैं नागौर में ही क्या करूं, स्थिरवास करूं। 1841 से लेकर के विक्रम संवत 1853 तक 13 वर्ष तक जयमल जी महाराज साहब ने वहां पर स्थिरवास किया। फिर विक्रम संवत 1851 के समय में विचार सोच रहे थे कि ये जो आचार्य पद मेरे ऊपर है, क्योंकि जहां पर पद होता है वहां पर पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है। जयमल जी महाराज साहब ने चिंतन किया कि ये जो आचार्य पद मुझे प्राप्त है, इस पद के साथ बहुत सारे कर्तव्य है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अब क्योंकि मेरा शरीर अब साथ नहीं दे रहा है और साथ में मेरा शरीर समाप्त हो जाए, इस शरीर धर्म को, पुद्गल धर्म को दूर करके आत्म धर्म की ओर अगर आगे बढ़ना है तो मुझे आचार्य पद को भी क्या करना चाहिए, ओसीरा देना चाहिए और मैं अपने आत्मरमणता में 100% तल्लीन रहूं। ऐसा चिंतन करते हुए युवाचार्य रायचंद जी महाराज साहब को विक्रम संवत 1851 ज्येष्ठ सुद दूज के दिन आचार्य पद प्रदान किया। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने मौजूदगी में पिछले 300 वर्ष के इतिहास को उठा करके देख लीजिए, ये पहले ऐसे आचार्य होंगे जिन्होंने अपनी मौजूदगी में अपने उत्तराधिकारी को आचार्य बनाया। आत्मबंधुओं, उसके बाद 1853 में फाल्गुन वद दशमी के दिन, फाल्गुन सुद दशमी के दिन मन के अंदर चिंतन हुआ कि अब बस समय निकट है। संलेखना संतारा की भावना उत्कृष्ट बढ़ती गई। संघ से आज्ञा ली, संघ के समक्ष संलेखना संतारा की भावना प्रकट की और इसी के अंतर्गत उन्होंने एकांतर की तपस्या कंटिन्यू रखी। 10 एकांतर के उपवास और उसके बाद एक बेला किया, बेले के बाद एक पालना किया और पालना करने के बाद महावीर जयंती के दिन दूसरा बेले का प्रत्याख्यान ग्रहण किया। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा के दिन बेला तो कंप्लीट हुआ लेकिन पालना नहीं किया। आत्मबंधुओं, संलेखना संधारा का विधि विधान ऐसा ही होता है कि पहले संलेखना का मतलब अपने शरीर के साथ जो उपदी जुड़ी हुई है, कषाय जुड़े हुए हैं, उनको पहले तपस्या के माध्यम से क्या करना होता है, पतला करना होता है। उसके बाद संधारा। आत्मबंधुओं, चैत्र शुक्ला पूर्णिमा के दिन संधारा ग्रहण कर लिया और संधारा ग्रहण करने के बाद पूरे गांव नगर जगह जगह पर सब खबर फैल गई और जैसे जैसे सभी को समाचार प्राप्त हुए कि आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने संधारा ग्रहण किया है, बड़े बड़े राजा महाराजा सब दर्शन करने के लिए आए और तो और 49 संत और 250 सतिया सभी संधारे की सेवा के लिए वहां पर पधार गए। आत्मबंधुओं, चिंतन कीजिए कि आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब के संधारा की सेवा के लिए कितने सारे साधु संत उपलब्ध हो गए। सभी विहार करते करते कहां पहुंचे, नागौर की धरती पर पहुंचे और 16 संत निरंतर दिन रात सेवा करते, स्वाध्याय सुनाते। संधारे के 16वें दिन
जब आचार्य श्री रायचंद जी महाराज साहब संथार पैना सुना रहे थे, दिन व्यतीत हुआ, मध्य रात्रि के समय में दो दिव्य आकृतियां दिखाई दी, प्रकाश दिखाई दिया। क्योंकि आचार्य श्री बहुत विद्वान थे, बहुत विशेष ज्ञान के धनी थे। उन्होंने चिंतन किया कि इस मध्य रात्रि में, इस अंधेरे में, आज के जमाने में तो आप सोचोगे कि ट्यूबलाइट का प्रकाश होगा, लेकिन उस जमाने में ना ट्यूबलाइट थी, ना मशाल थी, कुछ भी नहीं था। उस भरे अंधकार में प्रकाश की विशाल आकृतियां दिखाई दी। तो रायचंद जी महाराज साहब ने पूछा, कौन? उस समय वो दिव्य आकृतियां प्रकट हुई और कहने लगे कि हम उदय और केशव। उस समय रायचंद जी महाराज साहब को याद आया कि ये वही उदय और केशव है जो एक टाइम पीरियड में किसके शिष्य थे? आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब के शिष्य थे। उदय मुनि और केशव मुनि थे। और जब विहार कर रहे थे तो जयमल जी महाराज साहब ने कुछ संतों को आगे भेजा, कहा कि तुम आगे बढ़ो। जब उदय और केशव मुनि दोनों भाई थे, आगे बढ़ रहे थे, एक विशाल चट्टान को देख करके, प्रकृति के उस रमणीय क्षेत्र को देख करके मन में विचार आया। गुरु ने कहा आगे बढ़ो। ऐसे क्षेत्र में अगर आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए संलेखना संताना का अवसर प्राप्त हो तो कितना आनंद होता है। मन में चिंतन किया कि मुझे तो अब आगे बढ़ना है। शरीर स्वस्थ है, सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन कर्मों को छोड़ने का, कर्मों को काटने का, 18 पापों को संपूर्ण रूप से त्याग करने का, शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है उसको संपूर्ण रूप से ओसरा देने का भाव उत्पन्न हो गया। और वो संथारा ग्रहण करने के लिए जब जयमल जी महाराज साहब पहुंचते हैं, कहा कि मैंने तो कहा था आगे बढ़ो, तुम यहाँ पर क्यों रुके हुए हो? उस समय वो उदय और केशव मुनि, जब एक मुनि को भावना जागृत हुई तो दूसरे को कहा कि तुम आगे बढ़ सकते हो, मेरे तो अब आगे बढ़ने के परिणाम है। उस समय वो कहते हैं, भाई जब दीक्षा साथ में ली तो आत्मा को भी आगे साथ में बढ़ाएंगे, दोनों साथ में संताना ग्रहण करेंगे। और जब जयमल जी महाराज साहब आए तो उन्होंने अपनी भावना प्रकट की। और उस समय जयमल जी महाराज साहब ने कुछ संतों को आगे के गांव भेजा, लेकिन जयमल जी वहीं पर रुक करके उनको संताना में साथ देते हैं, धर्म सुनाते हैं, स्वाध्याय सुनाते हैं और संतारे में साझ देते हैं। आत्मबंधु, गुरु ने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए साझ दिया। और वो उदय और केशव मुनि जो देव पर्याय में थे, वो आकर के कहते हैं कि हम जब मुनि पर्याय में थे तब आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने, गुरुदेव ने हमको साथ दिया था, गुरुदेव की कृपा से ही हम आगे बढ़े थे। इसलिए आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम गुरु की सेवा में आए हैं। आत्मबंधु, जब संथारे के समय में रायचंद जी महाराज साहब ने जो ढाल बनाई थी, उस ढाल के अंदर ये सारा प्रसंग ढाल के रूप में लिखा गया है। आत्मबंधु, ऐसे करते करते नरसिंह चौदस आ गई और नरसिंह चौदस के दिन विक्रम संवत 1853 को संथारा सीज गया। आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब का वो देह यहीं पर रह गया और आत्मा आगे की ओर प्रयाण कर गई। प्रयाण करने से पहले 16वें दिन जब उदय और केशव मुनि के जो देव पर्याय रूप में प्रकट हुए थे, उनको पूछा गया, रायचंद जी महाराज साहब ने पूछा कि जयमल जी महाराज साहब का जीव यहाँ से काल करके कहाँ जाएगा? तो वो कुछ समय के लिए अंतर ध्यान हो गए और अंतर ध्यान होकर के वापस प्रकट हुए और कहने लगे, यहाँ से काल करके प्रथम देवलोक में जाएंगे और वहां से पुनः मनुष्य जन्म महावीर क्षेत्र में प्राप्त करेंगे और उत्कृष्ट संयम को प्राप्त करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। वो वहां अंतर ध्यान होते हैं और अंतर ध्यान होते हुए महावीर क्षेत्र में जो सिमंदर स्वामी विराजमान, उनके समक्ष जिज्ञासा रखते हैं। और ये सारा प्रूफ उस संथारे के समय में जो भी घटनाएं घटी, ढाल के अंदर ये सब कुछ लिखा गया है। आत्मबंधु, ऐसे महापुरुष जो एक भाव करके मोक्ष में जाने वाले हैं, इसीलिए नाम पड़ा एक भवावतारी है। जब जब यतियों से चर्चा हुई, चर्चा में जीते, तो कहीं किसी क्षेत्र में चर्चा चक्रवर्ती का टाइटल मिला, कहीं पर शास्त्र चूड़ामणि टाइटल मिला, कहीं पर चर्चा चूड़ामणि टाइटल मिला। अनेक अनेक क्षेत्रों में यति वर्ग से जब चर्चा में जीते तो आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब को बहुत सारी उपाधियां प्राप्त हुई, उनको ऐसे बहुत सारे टाइटल्स प्राप्त हुए और जन जन के मन में आस्था के केंद्र बन गए। आत्मबंधु,
आज हम सब स्थानकवासी हैं, आज हम सब धर्म आराधना करते हैं और साथ में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी पंथ है, उस जमाने में तो ना तो कोई पंथ थे ना कोई संप्रदाय थी। मदर परंपरा कौन सी परंपरा है? जयमल परंपरा। क्योंकि उस समय में सभी को धर्म का बोध देने वाले, सम्यक्यों को सुदृढ़ बनाने वाले अनेक श्रावकों को, हजारों लाखों श्रावकों को श्रावक व्रत अंगीकार करवाते हुए उनको धर्म की ओर आगे बढ़ाने वाले आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब हुए। और आज उनका स्मृति दिवस, तो आज के दिन ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करना, त्याग व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करने का लक्ष्य रखना, क्योंकि जयमल जी महाराज साहब को जो भी श्रद्धा से स्मृति करता है, निश्चित रूप से उनके जीवन में उन्नति होती ही होती है। और ये जय जाप जो है वो चमत्कारी जय जाप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये तो कल्प वृक्ष के समान है। जिस लक्ष्य से आप साधना करोगे उस लक्ष्य की प्राप्ति आप कर सकोगे। आपको कौन सी लक्ष्मी चाहिए? विद्यार्थी के लिए ज्ञान लक्ष्मी चाहिए, व्यापारी के लिए धन लक्ष्मी चाहिए। और जब घर के अंदर आप रहते हो, आपके घर को व्यवस्थित बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए आपको गृह लक्ष्मी चाहिए। आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के परम और चरम लक्ष्य के लिए मोक्ष लक्ष्मी चाहिए। और जो व्यक्ति बीमार है उसको कौन सी लक्ष्मी चाहिए? आरोग्य लक्ष्मी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि ये जय जाप जो है वो कल्प वृक्ष के समान है। जिसको जैसा लक्ष्य प्राप्त करना है वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर आपको अपने सम्यक्त्व को सुदृढ़ बनाना है, अगर आपको अपने अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ना है, तो वहां पर वो लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो सकती है। इसीलिए श्रद्धा के साथ, उत्कृष्ट भावना के साथ प्रतिदिन जय जाप करने का लक्ष्य रखना। आत्मबंधुओं कहा जाता है कि 16 संत ऐसे हुए थे कि जिन्होंने निरंतर दिन रात सेवा की थी। तो ऐसे 16 संतों को भी एक महीने का संतारा सलेखना आया। जयमल जी महाराज साहब को 21 दिन का संतारा, और जो 16 संत जिन्होंने सेवा की थी दिन रात, उनको भी एक महीने का संतारा आया। और कहते हैं कि 3 पाठ तक एक महीने का संतारा आया। और ये जयगच्छ परंपरा इतनी उत्कृष्ट रही। जयमल जी महाराज साहब की वो कृपा इस परंपरा कर रही है कि निरंतर 11 कटघर तक सभी को क्या आया? अंतिम समय में संतारा आया। आत्मबंधु, ऐसे महापुरुष का आज स्मृति दिवस, और मन में ये शुभ चिंतन कि मैं भी अपने परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त करूं। मेरे जीवन में भी हमेशा आत्म समाधि रहे, कषायों का त्याग हो। अभी वातावरण भारत के अंदर जो चल रहा है, इस क्राइसिस के सिचुएशन में भी, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी हम धर्म का साथ ले, हम धर्म का सहयोग ले, जिसके माध्यम से हम अपने मन मस्तिष्क को क्या कर सकते हैं? शांत रख सकते हैं। और जब मन शांत हो तभी हम आगे का कुछ सोच सकते हैं। विश्व के अंदर अगर शांति चाहिए तो अहिंसा ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और इसी अहिंसा को बरकरार रखने के लिए गुरु भगवंतों ने जो आपको ज्ञान दिया, आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने जन जन को जो बोध दिया, और जो मूल सिद्धांत है भगवान महावीर स्वामी के, उन मूल सिद्धांतों को लेकर के अगर चलेंगे तो हमारा जीवन भी उत्कृष्ट होता जाएगा। हमारे जीवन में भी आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की